गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना एक्सक्रीशन इन प्लांट देखा था। आज हम लोग जो होता है ना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों के बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यूरिया होता है। ठीक है, वेस्ट रिमूवल एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वेस्ट रिमूवल जो होता है ना हमारे बॉडी का, उसको हम लोग एक्सक्रिएशन बोलते हैं। चीज़ हम लोग क्या जानेंगे ना कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन एक्सक्रिएट करता है। तो हमारा जो लंग्स होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट करता है, और हमारा जो किडनी होता है ना वो यूरिया को एक्सक्रिएट करता है। अब हम लोग ना आते हैं टॉपिक पे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इट गेट रिड ऑफ देम। देखिए, हम लोगों का जो एक्सक्रेशन सिस्टम होता है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना ह्यूमन बींग्स का, उसमें क्या कलेक्ट रहता है? लिक्विड वेस्ट कलेक्ट। हमारे बॉडी का जितना भी लिक्विड वेस्ट जो होता है वो एक जगह पे कलेक्ट रहता है। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: 2 किडनी, 2 अर्टेरस, ब्लैडर एंड अर्थेरा। हमारा जो एक्सक्रिएशन सिस्टम रहता है ना ह्यूमन बींग्स के बॉडी का, जो एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है ना, उसमें कुछ ना ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? 2 किडनी पार्टिसिपेट करता है, 2 अर्टेरस पार्टिसिपेट करता है, ब्लैडर पार्टिसिपेट करता है और अर्थेरा पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग ये फिगर देख रहे हैं तो हम लोगों का ये 2 किडनी पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्टेरा पार्टिसिपेट कर रहा है हम लोगों का, ठीक है, ब्लैडर पार्टिसिपेट कर रहा है और अर्थेरा पार्टिसिपेट कर रहा है। द किडनी आर बिन शेप ऑर्गन्स टूवर्ड द बैक ऑफ द आवर बॉडी एंड जस्ट अबव द वेस्ट। किडनी जो होता है ना एक ना बिन शेप का ऑर्गन रहता है, जैसे बिन होता है ना उसी के शेप का टाइप का रहता है, और ये हमारे बॉडी के कहाँ रहता है? हमारे कमर के ऊपर रहता है, ऊपरी हिस्सा में ये रहता है, जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं। एवरी पर्सन हैज 2 किडनी। हर इंसान के बॉडी में ना 2 किडनी पाए जाते हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी। हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो क्या करता है? किडनी से पास करता है। द रेनल आर्टरी bring in the dirty blood containing waste substance into the kidney। हम लोगों का जो रेनल आर्टरी होता है, जिसको हम लोग किडनी आर्टरी, ये क्या करता है? हम लोगों का जो गंदा खून होता है ना, जिसमें वेस्ट सब्सटेंस मौजूद रहते हैं, जिसमें गंदे गंदे पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद रहते हैं, वो हमारी किडनी में लाता है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, यूरिया, अदर वेस्ट, सॉल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रिएट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूराइन। किडनी का बेसिकली काम क्या होता है? जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस रहता है, जैसे यूरिया हुआ, अब देखिए जस्ट लाइक हम लोगों का यूरिया हो गया, वेस्ट सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर जो हो गया हमारे ब्लड में, मतलब हमारे ब्लड में ना कभी कभी हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जैसे एक्सेस अमाउंट में वाटर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया या फिर कोई और भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब क्या करता है ना हमारे बॉडी में ना एक्सक्रिएट करके एक ना येलोइश लिक्विड में फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूराइन। दस किडनी क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। बेसिकली कह सकते हैं कि ना हम लोगों के ब्लड को जो फिल्टर करने का काम किसका है? तो किडनी का। हमारे ब्लड से जितना भी गंदा सब्सटेंस होता है, अनवांटेड सब्सटेंस होता है, उसको रिमूव करने का काम किसका है? तो किडनी का है। द क्लीन ब्लड इज कैरी अवे फ्रॉम द किडनी बाय अ रेनल वेन। जो साफ सुथरा खून होता है ना वो हमारे किडनी से कौन लेकर जाता है? रेनल वेन लेकर जाता है, जिसको हम लोग किडनी वेन भी बोल सकते हैं। मतलब जो गंदा खून होता है, ठीक है, तो उसको कौन लेकर हमारी किडनी में आता है? तो हमारे किडनी में ना रेनल आर्टरी लेके आता है, जिसको हम लोग किडनी आर्टरी भी बोलते हैं। और जो साफ खून होता है वो हमारे किडनी से कौन लेकर जाता है? तो रेनल वेन लेके जाता है, जिसको हम लोग किडनी वेन भी बोलते हैं। द अर्टेरस वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। देखिए हम लोगों के बॉडी में जो अर्टेरर होता है ना वो 2 अर्टेरर होता है, और दोनों अर्टेरर किससे जुड़ा रहता है? किडनी से, 2 किडनी से जुड़ा रहता है। और ये कहाँ जाके मिलता है? तो ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ना वहाँ पे जाके दोनों जाके मिल जाता है। अर्टेरर आर द ट्यूब विच कैरी यूराइन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। अर्टेरर जो होता है एक तरह का पाइप की तरह, ट्यूब की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी का जो यूराइन है ना वो किडनी से कहाँ लेकर आता है? ब्लैडर में लेके आता है। यूराइन इज स्टोर इन
द ब्लैडर। यूराइन जो होता है वो ब्लैडर में स्टोर रहता है। द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर यूराइन टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। द ब्लैडर जो होता है ना वो हमारे एज अ बैग की तरह काम करता है, जो हमारे यूराइन को ना तब तक स्टोर करके रखता है, जब तक हम लोग वॉशरूम ना जाए तब तक हमारे यूराइन को स्टोर करके रखता है। द अर्थेरा इज अ ट्यूब। अर्थेरा एक तरह का ट्यूब होता है। द यूराइन इज कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पासिंग आउट द बॉडी थ्रू अर्थेरा। अर्थेरा एक तरह का ट्यूब होता है। हमारे ब्लैडर में जो यूराइन स्टोर है ना वो अर्थेरा से ना बॉडी के बाहर हो जाता है। अब हम लोग ना किडनी के बारे में ना डिटेल से आगे स्टडी करते हैं। अगर हम लोग फिगर 108 को ध्यान से देखें ना तो हम लोग क्या देखेंगे ना कि ये एक किडनी को कट किया गया है, ठीक है, और उसका ना पूरा बॉडी पूरा स्ट्रक्चर है हम लोगों का। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हम लोगों का किडनी जो होता है ना वो बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन से मिलकर बनता है, एक्सक्रेटरी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। वी हैव शो ओनली वन नेफ्रॉन टू मेक द थिंग सिंपल। इसमें देखिए यहाँ पे कहाँ है, इसमें देखिए, ये देखिए ये जो पार्ट है ना ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। तो एक ही नेफ्रॉन को इस फिगर में दिखाया गया है ताकि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हम लोगों का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सिंपल बने। द अपर एंड ऑफ एंड विच इज कॉल्ड बॉमेन्स कैप्सूल, द लोअर एंड इज कॉल्ड बॉमेन कैप्सूल इज अ ट्यूब शेप एंड इट इज कॉल्ड टेबुल। देखिए हम लोगों का जो नेफ्रॉन जो होता है ना वो ऊपर का जो पार्ट्स रहता है ना, नेफ्रॉन के जो ऊपर का हिस्सा रहता है इसको क्या बोला जाता है, बॉमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। और नीचे का जो हिस्सा रहता है ना उसको हम लोग बॉमेन कैप्सूल का जो नीचे का हिस्सा रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेब्यूल बोलते हैं, टेब्यूल बोलते हैं। The nephron is a cup-shaped bag, upper end which is called Bowman capsule. नेफ्रॉन जो होता है एक कप टाइप का होता है, जैसे कप होता है ना जनरली जिसमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं उसके तरह होता है। उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं। और बॉमेन कैप्सूल का जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्यूब शेप का रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेब्यूल बोलते हैं। द बॉमेन कैप्सूल एंड टेब्यूल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। जो बॉमेन कैप्सूल होता है और टेब्यूल जो होता है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं। वन एंड ऑफ द टेब्यूल is connected the Bowman capsule and its other end is connected to the urine collecting duct of kidney. टेब्यूल जो होता है ना, टेब्यूल जो होता है एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। उसका एक हिस्सा जो होता है किससे कनेक्ट रहता है, तो बॉमेन कैप्सूल से कनेक्ट रहता है। और उसका दूसरा जो हिस्सा रहता है ना वो किससे कनेक्ट रहता है, तो यूराइन कलेक्टिंग जो डक्ट होता है किडनी का उससे कलेक्ट रहता है। द बॉमेन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमारा जो बॉमेन कैप्सूल रहता है ना उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ना, वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुल इज अटैच टू द रेनल आर्टरी विच ब्रिंग द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। हम लोग का जो ग्लोमेरुल का जो एक हिस्सा होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, तो रेनल आर्टरी से कनेक्ट रहता है, जो हमारे किडनी में ना गंदा खून लेकर आता है जिसमें यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह कनेक्ट रहते हैं, उससे कनेक्ट रहता है। द अदर एंड जो होता है ग्लोमेरुल का वो किससे कनेक्ट रहता है, तो बॉमेन कैप्सूल से कनेक्ट रहता है एज अ ब्लड कैपिलरीज के रूप में। सराउंड द ऑफ नेफ्रॉन एंड फाइनली जॉइन द रेनल वेन। और नेफ्रॉन के चारों बगल घूमने के बाद वो किससे ज्वाइन हो जाता है, तो रेनल वेन से जाके वो ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुल का मेन काम क्या रहता है, ब्लड वगैरह को फिल्टर करना, जब ना ब्लड उससे पास करे तो उसको फिल्टर करना। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट एज अ फिल्टरेट इन द बॉमेन कैप्सूल। सिर्फ ना हमारे जो ब्लड में रहते हैं ना वो बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, जैसे एमिनो एसिड हुआ, सॉल्ट हुआ, यूरिया हुआ, वाटर हो गई, ये सब ग्लोमेरुल से पास होगा और जाके कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, तो बॉमेन कैप्सूल में जाके कलेक्ट हो जाएगा। द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड हेंस रिमेन बिहाइंड इन द ब्लड। जब ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल से पास करेगा तो वो एज अ छन्ना की तरह काम करेगा, जो छोटे छोटे सब्सटेंस जैसे एमिनो एसिड हुआ, वाटर हो गया, फिर सॉल्ट हो गया,
गया, फिर यूरिया हो गया, यही सब उससे पास करेगा और बॉमन कैप्सूल में जाके कलेक्ट हो जाएगा। जबकि जो बड़े सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड कैपिलरी, ब्लड सेल्स वगैरह हो गया, या फिर जो होता है ना प्रोटीन वगैरह हो गया, वो क्या करेगा, इससे पास नहीं करेगा और वो जाके ना वो वापस ब्लड में बच जाएगा। द फंक्शन ऑफ टेब्यूल इन द नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेंसिटिव reabsorption of the useful substance like glucose, amino acid, salt, water and blood capillaries। मेनली जो ये टेब्यूल होता है ना, इसका मेन काम क्या रहता है कि ये जितने भी सब्सटेंस है ना, इसको एब्जॉर्व कर लेने का, जैसे एमिनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, सॉल्ट हुआ, वाटर हुआ, इसको एब्जॉर्व कर लेने का मेन काम रहता है। बाय द वेस्ट मटेरियल के द्वारा, लाइक यूरिया रिमेन बिहाइंड इन द टेब्यूल। यूरिया जो होता है वो टेब्यूल में बच जाता है। इट डज नॉट गेट रीएब्जॉर्व into the blood capillaries को वापस से रीएब्जॉर्व नहीं करता है। We will now describe the working of excretory system of human। अब हम लोग जो होते हैं ना डिटेल में जो होते हैं ना किस तरीके से होता है ह्यूमन में excretory system, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। In order to understand the working of excretory system in human, we will use highly magnified diagram of nephron shown in figure 109। 109 में जो होता है ना वो नेफ्रॉन का ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया गया, उससे हम लोग समझेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी जो डर्टी ब्लड्स रहता है, जिसमें यूरिया रहता है, वो हमारे ग्लोमेरुलस में इंटर करता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, वो ब्लड को फिल्टर करता है। ड्यूरिंग फिल्टरेशन के दरमियान क्या होता है, जैसे कि सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, वो पास करता है हमारे बॉमन कैप्सूल में पास करता है और इंटर कर जाता है टेब्यूल ऑफ नेफ्रॉन के टेब्यूल में इंटर कर जाता है। व्हेन द फिल्टरेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस एज वेल एज वेस्ट सब्सटेंस पास थ्रू द टेब्यूल, then the useful substance like glucose, all amino acid, most salt and most water are reabsorbed into the blood through the blood capillaries surrounding the tubule। जब वो टेब्यूल में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट और ना क्लीन प्रोडक्ट दोनों इंटर करता है, तो हम लोगों का जो एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, उसको ना रीएब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट, जो सिर्फ इकलौता वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है ना यूरिया, उसमें एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्ट रहता है, वाटर रहता है, वो सब टेब्यूल में बच जाता है। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड, जो लिक्विड रहता है ना वो टेब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज यूराइन कहलाता है। नेफ्रॉन से जो रहता है ना बच जाता है ना, वो यूराइन कहलाता है। द नेफ्रॉन कैरीज द यूराइन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू आर्टेरियस। नेफ्रॉन जो होता है वो ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, किडनी के डक्ट में ट्रांसफर कर देता है, जहाँ से वो आर्टेरियर में जाता है। फ्रॉम आर्टेरियर से जो होता है ना, ये कहाँ पास होता है, हम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर में पास होता है। ये वहाँ पे कुछ समय तक स्टोर रहता है और लास्ट में ये अर्थेरा में पास हो जाता है। प्लीज नोट दैट ह्यूमन यूराइन कंटेन वाटर। हम लोगों का जो यूराइन होता है ना, उसमें बेसिकली वाटर रहता है, सॉल्ट रहता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस रहता है, जो कि हमारे ना बॉडी में पाया जाता है। हमारे शरीर के सेल्स में हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहता है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी बनते हैं जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बनने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन हर चीज़ इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है, हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो उन हार्मफुल केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिस तरह का सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली 4 तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो है किडनी, 2 किडनीज होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पर देखिए, ये एक किडनी है और ये दूसरा किडनी है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यहाँ से किडनी से पाइप नुमा स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकलता है, इसे यूरेटर कहा जाता है। ये जाके यहाँ पर एक ब्लैडर में आके जमा होता है, या फिर यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है और ये यहाँ पर इस ब्लैडर में आके जमा होता है, जिस ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और यहाँ से आगे एक पतले से पाइप से, जिसे कि यूरेथ्रा कहा जाता है, वहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। यूरिन बनता किडनी में है और यूरेटर से ये पास होता है, ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और वहाँ से आगे यूरेथ्रा होते हुए ये बाहर निकल जाता है। चलिए देखते हैं किडनी कैसा दिखता है, कितना बड़ा होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है।
तो किडनी जो है, दो किडनीज होते हैं हमारे बॉडी में, जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे उसके दोनों तरफ दो किडनीज होते हैं, यह एब्डोमेन में होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसका शेप जो है बीन जैसा होता है और इसका लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में। इसका जो मेन पर्पस है वो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे फिल्टर करना होता है। ब्लड से वो उसे फिल्टर करता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का एग्जांपल जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इनको वो ब्लड से फिल्टर करता है और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसका जो फंक्शन है किडनी का, ये सिर्फ ये जो फिल्ट्रेशन है यही नहीं है, बल्कि और भी बाकी चीज़ें भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम को ये कंट्रोल करता है, एसिड बेस बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। देखिए हमारा बॉडी में जो ब्लड है ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है ये लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। देखिए 7 मतलब न्यूट्रल होता है, पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, और 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये ब्लड का पीएच है, मतलब ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। तो इसका जो पीएच है, पीएच वैल्यू है, पीएच लेवल है ब्लड का, उसे भी किडनी बहुत हद तक मेंटेन करता है और साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह आयन मान सकते हैं। तो आयन का जो कंसंट्रेशन है उसे ये मेंटेन करता है। किसी तरह का आयन अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसे वो बाहर निकाल देता है। इस तरह का काम भी किडनी करता है। अब किडनी जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को, तो उसे ब्लड मिलता कहाँ से है? उसे ब्लड मिलता है रेनल आर्टरीज से। तो यहाँ पर देखिए ये आर्टरी है जिससे ब्लड आता है और यहाँ से किडनी के अंदर चला जाता है। ये एओर्टा का एक पार्ट है, एओर्टा का एक चैनल है। जो हार्ट है, हार्ट से जो मेन आर्टरी निकला है जो कि ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा रहा है, इसे एओर्टा कहा जाता है। ये हमने जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था। सो वही एओर्टा का एक पार्ट यहाँ बॉडी के नीचे की तरफ जो आया, यहाँ से ये रेनल आर्टरी से, यहाँ पर ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी से किडनी के अंदर जाता है। फिर उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से होता है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से ये रेनल वेन से बाहर निकलता है और बाहर निकल के ये जो है वीना कावा में पहुंच जाता है। ये इन्फीरियर वीना कावा है। वीना कावा वो वेन है जो हार्ट में ब्लड को पहुंचा रहा है, जो मेन वेन है वो वीना कावा है। वीना कावा दो तरह का होता है, ऊपर की तरफ जो हार्ट से ऊपर की तरफ वेन गया है उसे सुपीरियर वीना कावा कहा जाता है, और जो हार्ट से नीचे की तरफ वेन गया है उसे इन्फीरियर वीना कावा कहा जाता है। ऑब्वियसली ये सेक्शन जो है हार्ट के नीचे है, तो ये जो वीना कावा है ये इन्फीरियर वीना कावा है। किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनता है। आप कह सकते हैं किडनी के अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन होता है। जैसे एक किडनी का क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर एनलार्ज करके ड्रॉ किया गया। ये जो आप पाइप नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन है। वैसे ये इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे वो चीज़ें क्या क्या है। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के किडनी में लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनता है। और जो नेफ्रॉन जो कि है फिल्ट्रेशन का बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट, असली फिल्ट्रेशन जो है यह नेफ्रॉन ही कर रहा है, जो कि किडनी के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर उसी नेफ्रॉन को हम लोग एनलार्ज करके देख रहे हैं। नेफ्रॉन का जो मेन स्ट्रक्चर है या जिन चीज़ों से नेफ्रॉन बना हुआ है, मेनली 4 तरह की चीज़ों से नेफ्रॉन बना हुआ है। एक तो है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है। और फिर एक है बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये बाउमन्स कैप्सूल है। फिर रेनल ट्यूब्यूल, यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल शुरू होता है। यहाँ ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे चल के यहाँ पर लूप ऑफ हेनली से जाके मिलता है और यहाँ से इस तरह से फिर एक दूसरा रेनल ट्यूब्यूल है, इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये बाहर निकलता है और इस तरह से यूरिन इस तरह से बाहर निकलता है और यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है उस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचता है। अभी चलिए थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं।
ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पर देखिए ग्लोमेरुलस, यहाँ से ब्लड वेसल आया, बहुत पतला वेसल, दैट मीन कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी जो है, यहाँ से कैपिलरी इस तरह से फिर ब्लड को वापस ले जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये है बाउमेंस कैप्सूल, और यहाँ ये जो जाला आप देख रहे हैं, नेटवर्क देख रहे हैं ब्लड वेसल्स का, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। एक बार वापस से पिछले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलस है, ये है ग्लोमेरुलस। इसे ब्लड कहाँ से मिल रहा है? ये जो आर्टरी है यहाँ से इसे ब्लड मिल रहा है, और ये वापस से इस तरह से ब्लड बाहर निकल जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये बाउमेंस कैप्सूल है। तो ये ग्लोमेरुलस जो है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, यहीं से नेफ्रॉन की शुरुआत होती है, और उसी के साथ सटा हुआ होता है बाउमेंस कैप्सूल। और बाउमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है रेनल ट्यूब्यूल्स। तो वापस से जाते हैं उस स्लाइड में। देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, और यहाँ है बाउमेंस कैप्सूल, और यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू हो रहा है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड आता है, और ब्लड से बहुत सारे कंपोनेंट जो है यहाँ से फिल्टर होके बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। हार्मफुल केमिकल भी होता है, बॉडी के लिए हेल्पफुल केमिकल भी है, वो भी यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में बाउमेंस कैप्सूल में पहुँच जाता है। और बाउमेन कैप्सूल का अगर शेप देखें तो ये कप जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्लोमेरुलस के साथ सटा हुआ होता है। इसका काम क्या है बाउमेंस कैप्सूल का, कि वो फिल्टर करके फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करके वो यूरिन को फॉर्म करता है, ब्लड से उन हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्पफुल केमिकल को भी ये एब्जॉर्ब करता है, करके ये यूरिन को फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसी का एक अलग फिगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और ये बाउमेंस कैप्सूल है। तो यहाँ पर जो फिल्टर होता है, साथ ही साथ ग्लूकोज मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा पानी भी ये अब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है, बाउमेन कैप्सूल में आ जाता है। लेकिन जो शरीर के लिए हेल्पफुल केमिकल्स है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये हमें ज़रूरत पड़ता है, हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल केमिकल है, और एमिनो एसिड जो है, बहुत सारा सॉल्ट जो है, और पानी जो है, जो हेल्पफुल केमिकल्स है, वो फिर इस ट्यूब्यूल में जब वो ट्रैवल करता है यूरिन, उस दौरान भी वो वापस से इस वेन में चला जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल यहाँ से आया और यहाँ से जो वापस जा रहा है, ये कॉन्स्टेंटली उस ट्यूब्यूल के साथ कांटेक्ट में रहता है। उस कांटेक्ट के दौरान जो है यहाँ पर आगे भी फिल्ट्रेशन होता है, कुछ ट्यूब्यूल से कुछ चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है वो इस ब्लड वेसल में चला जाता है, और जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो कुछ जो बचा हुआ है जो कि ब्लड वेसल में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, वो वापस से इस ट्यूब्यूल में चला जाता है। इस तरह से जो है पानी जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब्ड होता है, एमिनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब्ड होता है, बहुत सारे सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब्ड होता है। अब पानी कितना एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि उस इंसान के शरीर में पानी का अमाउंट कितना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है बॉडी में या ब्लड में, तो फिर पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अगर पानी का डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो यहाँ से बहुत सारा पानी फिर से रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अब वापस आते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इस तरह से ब्लड आया और ग्लोमेरुलस से होते हुए ब्लड वेसल बाहर निकला, और यहाँ पर बाउमेन कैप्सूल है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत सारे केमिकल्स को, और फिर यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल होते हुए वो जो यूरिन है, फॉर्म्ड यूरिन जो है, इस तरह से गया और यहाँ लूप ऑफ हेनली से होते हुए वापस से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए ये आगे बढ़ा, और वो यूरिन आके कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो गया। अब ये बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट जो है एक साथ एक जगह पे कन्वर्ज करता है और एक ट्यूब बनता है, और वो किडनी से बाहर निकलता है। ये जो एक ट्यूब बना, इसे कहा जाता है यूरेटर। ये भी एक पाइप है, यहाँ से फिर यूरिन जो है आगे निकल के ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके पहुंचता है, और ये जमा होते जाता है ब्लैडर में। जमा होते होते ब्लैडर जो है ये बड़ा होता है, एक्सपैंड कर जाता है, और ब्लैडर जो है मसल से बना हुआ है, जिन मसल्स को हम अपने नर्व से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से जमा होते जाता है यूरिन इस ब्लैडर में, और ब्लैडर जो है एक्सपैंड करने लगता है। कभी कभार अगर आप देखेंगे जब हम पेशाब रोके रहते हैं, दैट मीन यूरिन को होल्ड करके रखते हैं बहुत देर तक, तो हमें ऐसा लगता है मानो पेट के अंदर कुछ फट जाएगा। वो जो सेंसेशन है वो दरअसल इस ब्लैडर के एक्सपेंशन के कारण वो सेंसेशन क्रिएट होता है। तो जब उस तरह का सेंसेशन क्रिएट होता है, या फिर अपने मर्ज़ी से भी हम जब चाहे पेशाब को पास करना चाहे, तो जब चाहे हम यूरिन पास करना चाहे हम पास कर सकते हैं। और जब हम उसे पास करते हैं तो वो यहाँ से यूरेथ्रा होते हुए, इस छोटे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा कहा जाता है, इस यूरेथ्रा से होते हुए ये यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाता है। अब एक छोटा सा पार्ट इस सेक्शन का बचा हुआ है जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।